कुछ दिन पहले थी ऐसी और अब हो गई है ऐसी। जी हाँ, आयरीन एल्डाना जो यूएफसी का मेन इवेंट हुआ था ना नोचे, उसके अंदर ये फाइटर बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी। इसके फोरहेड पे एक बहुत बड़ा कट लगा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद देखिए आज ये कैसी हो गई है, ठीक हो गई है। यूएफसी के फाइटर्स की यही बात है, इंजरीज होती हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो हमारी तो वेल विशेस एल्डाना के साथ है, लेट्स होप कि ये जल्द से जल्द कमबैक कर पाए। अब आपको दिखाते हैं कुछ अमेजिंग नॉकआउट्स। ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए, देखते जाइए। हमजा चिमायव की फाइट होने जा रही है रॉबर्ट विटेकर के साथ। हमजा चिमायव से जब पूछा गया कि आप ना इन फाइटर्स को रैंक कीजिए डिफ़िकल्टी के लेवल पे, 10 दीजिए हाईएस्ट और 1 दीजिए लोएस्ट, तो उसने कुछ फाइटर्स के लिए नंबर्स दिए हैं। तो रॉबर्ट विटेकर को उसने 3 या 4 नंबर दिए हैं सिर्फ, और सबसे कम नंबर उसने दिए हैं लियोन एडवर्ड्स को। उसको उसने 2 या 3 नंबर दिए हैं डिफ़िकल्टी के स्केल पे। वो कह रहा है कि लियोन एडवर्ड्स तो मेरे लिए सबसे आसान फाइट है, और ये रहे जो नंबर्स उसने दिए हैं बाकी फाइटर्स को। लेकिन सबसे ज़्यादा उसने नंबर दिए हैं जॉन जोन्स को, उसने 9 नंबर दिए हैं। उसने कहा है कि अगर जॉन जोन्स के साथ मेरी लड़ाई होती है तो मैं दूर से ही टेक डाउन करने के लिए जाऊंगा, उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और इस वीक गाइस फाइट भी होने जा रही है, और उस फाइट का मेन इवेंट है मोइकानो वर्सेस बेनॉइट सेंट डेनिस। जी हाँ, ये है वो 2 फाइटर, और इन दोनों के बीच में फाइट होने जा रही है। आपको याद है ये फाइटर कौन सा है? जो बेनॉइट सेंट डेनिस है ना, इस फाइटर की लास्ट फाइट हुई थी डस्टिन पोरिये के साथ, जिसमें वो हार गया था, नॉकआउट हो गया था। अब वो कमबैक कर रहा है, तो देखना ये होगा कि वो कैसा कमबैक करता है, अच्छा करता है या दोबारा से नॉकआउट हो जाता है। अगली न्यूज़ ये है कि डेना वाइट अब बॉक्सिंग के अंदर भी एंट्री कर रहा है, और बॉक्सिंग के मैचेस भी अब डेना वाइट ऑर्गेनाइज करेगा। क्या आप जानते हैं कि डेना वाइट मिक्स मार्शल आर्ट्स के अलावा और कौन से फाइट भी ऑर्गेनाइज करता है? जी हाँ, पावर स्लैप। देखिए आपने पावर स्लैप, 2 लोग खड़े होते हैं, थप्पड़ मारते हैं एक दूसरे को, जो नॉकआउट हो जाता है वो हार जाता है, और जो नॉकआउट करता है वो जीत जाता है। तो डेना वाइट के पास क्या क्या है? यूएफसी है, उसके पास पावर स्लैप है, और अब वो बॉक्सिंग में भी एंट्री ले रहा है। तो हमें देखना होगा कि डेना वाइट कैसा परफॉर्म करता है बॉक्सिंग में। और कॉर्नर मैकग्रेगर ने ये कहा है कि वो यूएफसी में तो लड़ेगा ही 2025 में, बट ये भी हो सकता है कि वो बीकेएफसी में लड़े। जी हाँ, बेयर नकल, जिसमें कोई ग्लव्स नहीं होता, खाली हाथ से लड़ते हैं और ऊपर से कोई कपड़ा बांधा होता है बस। तो देखना होगा कि क्या कॉर्नर मैकग्रेगर बीकेएफसी में लड़ता है या नहीं लड़ता, बिकॉज बीकेएफसी का तो वो ओनर भी है। जी हाँ, तो गाइज ये थे आज के यूएफसी समाचार। अब हम आपसे मिलेंगे कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।